गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे घर पे। और इस समय काफ़ी टिपिकल एरिया टाइम चल रहा है, तो आई होप आप लोग बाहर ना निकलें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुमित अरोड़ा का बुक परचेस कर लिए होंगे। तो अब हम लोग इसी के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जा रहे हैं चैप्टर 3 पढ़ने। सुमित अरोड़ा के बुक से ही पढ़ना है चैप्टर 3, वर्किंग विद फंक्शंस। ठीक है, तो लेट्स गो विद दैट टॉपिक। यस, ये है हमारा ऑनलाइन पाइथन बाय विपिन सर्स। हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? हमारा चैप्टर 3। ओके, हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। ये है, इसका नाम है वर्किंग विथ फंक्शंस बाय सुमित अरोड़ा। ओके ओके, लेट्स गो विद दैट टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है आज का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है वर्किंग विथ फंक्शंस। तो अब इसमें देखिए हमें क्या क्या कवर करना है। तो देखिएगा, एक मिनट। यस, ये हमें देखिए हमारा टॉपिक कवर करना है। तो पहला इसमें पार्ट आप देखेंगे, ये हमारा है इंट्रोडक्शंस पार्ट। एक मिनट, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शंस पार्ट। एक मिनट। यस जी, ये हमारा इंट्रोडक्शंस पार्ट हो गया, जिसमें हम जानेंगे कि फंक्शंस क्या है, इसका इंट्रोडक्शंस पार्ट्स क्या है। सेकंड टॉपिक हम कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस। थर्ड टॉपिक हम लोग कवर करेंगे डिफाइनिंग फंक्शंस इन पाइथन। एंड फोर्थ टॉपिक इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस इन अ फंक्शंस कॉल। तो फिलहाल आज के दिन में हम कोशिश करेंगे कि ये एटलीस्ट हम 4 टॉपिक पूरी तरह से कवर कर लें। ये रहा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक पे, जो कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक है इंट्रोडक्शंस पार्ट। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। एक मिनट। यस, हाँ, अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं। ये रहा जी। अब देखिएगा कि इंट्रोडक्शंस पार्ट्स में हम लोग करते क्या है एग्जैक्टली exactly? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शंस की बातें हो रही हैं। तो फंक्शंस में जनरली आप पहले आपको ये जानना होगा कि फंक्शंस होता क्या है। तो ऐसे समझिए कि फंक्शंस, जैसे कि मैंने 11th क्लास में भी बताया था, कि सपोज दैट मुझे लार्ज अमाउंट्स में कोई प्रोग्राम करने हैं, मेरे प्रोग्रामिंग की जो कोडिंग है मोर देन 1000 पेजेस हैं। तो इस कंडीशंस में मुझे फंक्शंस का यूज़ करना ही करना है। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस। किस केसेस में हमें करना होगा, तो ये हमें ये समझना होगा। अब जैसे आप ये समझिए कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे मेरा कोई एक पर्टिकुलर कॉलिंग फंक्शंस जो है बार बार यूज़ हो रहा है। तो याद रखिएगा, फंक्शन हमेशा अपने साथ एक ब्लॉक को कंटेन करता है, जिसके अंदर उसके आइडेंटिफायर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इस केसेस में आप ये जानिएगा कि जैसे ऐड नाम का फंक्शन है, मुझे ऐड करना है, अभी फर्स्ट पेज पे करना है, थर्ड पे करना है, फिफ्थ पे करना है, नाइन्थ पे करना है। तो ऐसे कंडीशंस में मुझे बार बार उसकी कोडिंग लिखनी जरूरी पड़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, मेरा प्रोग्राम्स और लेंदी होते जाएगा। तो इस कंडीशंस में आपको क्या करना होगा, फंक्शंस के साथ जाना होगा। जब भी आप एक बार फंक्शंस यूज कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसको बस कॉल करना होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, लार्ज प्रोग्राम्स आर जनरली अवॉइडेड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज अ सिंगल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। समझ गए आप? हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को सिंगल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन से नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक स्मॉलर यूनिट्स कंटेन करना होगा जो फंक्शंस के रूप में होता है। A function is a named unit of a group of program statement. This unit can invoke from other parts of the program. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक नेम ऑफ ग्रुप स्टेटमेंट होता है, जिसमें क्या करता है, एक बार इसको हम अगर कंटेन कर लेते हैं तो दूसरे प्रोग्राम में इसके नेम से हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ रीजन टू फंक्शन इज टू मेक प्रोग्राम हैंडलिंग इजियर टू स्मॉलर यूनिट। अभी मैंने जैसा बताया था आपको कि इस फंक्शंस का मेन यूज क्या होता है, कि मैं अपने प्रोग्राम को और स्मॉलर बना सकूं और यूजर फ्रेंडली बना सकूं। तो इसी के साथ हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं।
जी। अब यहाँ देखिएगा अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस है। तो इस टॉपिक में हमें क्या कवर करना है? तो इसमें आपको ये समझना होगा कि एग्जैक्टली फंक्शंस का क्या रोल है। तो एक इन्होंने न्यूमेरिकल बेस पे इन्होंने समझाने का कोशिश किया है। सपोज दैट सभी जानते हैं कि यहाँ पे मैथ में 2x² हम लोग लेते हैं जनरली। क्यों लेते हैं, हमने x² क्यों लिया है? तो आप जानते होंगे कि वेरिएबल इज अ चेंजेबल। ठीक है, तो x के प्लेस पे मैं कोई भी वैल्यू हमेशा ले सकता हूँ, नो डाउट्स। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, सपोज दैट मुझे x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखना था, तो रिजल्ट मुझे 2 मिला। x की इस प्लेस पे मैंने 2 रखा है यहाँ पे, तो रिजल्ट मुझे 8 मिल गया। उसी तरह x के प्लेस पे मैंने 3 रखा, तो रिजल्ट मुझे 18 मिल गया। ठीक है।